चलिए तो एक बार फिर से जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। अब आपको पढ़ाना है क्या अभी इस वीडियो में आपको पास्ट परफेक्ट पढ़ाना है, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस हो गया और इंडेफिनिट भी हो गया। तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए अगर इसमें हम लोग पहचान की बात करें, पहचान होता क्या है, पहचान, पहचान की बात करें तो बोलेंगे जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुके थे, कहाँ गया था जी, चुकी थी, इत्यादि ये सब लगा रहे तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, बनेगा। ठीक है ना। फिर से कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी इत्यादि ये सब लगा रहे, ठीक है ना, तो वह वाक्य किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे में की बात करें तो आप देख लीजिएगा कि हम लोग विज्ञान पढ़ चुके थे, हम लोग विज्ञान पढ़ चुके थे। राम और मोहन सुबह में दौड़ चुके थे, ठीक है ना। राम और मोहन सुबह में दौड़ चुके थे। अब देखिए यहाँ पे एक क्या है, हम लोग विज्ञान पढ़ चुके थे, दूसरा क्या है, राम और मोहन सुबह में दौड़ चुके थे। हम आपको लिखाए हैं कि हिंदी वाक्य है दोनों के क्रिया यहाँ पे दौड़ना, पढ़ना, यहाँ पे दौड़ना है। उसके अंत में क्या रहे, चुका था, चुकी थे, चुका था, चुके थे। तो ये पहचान किस में होगा, कि पास्ट परफेक्ट टेंस में है। पास्ट परफेक्ट टेंस में पहचान हो गया। चलिए एक यहाँ पे हो गया। अब आते हैं इसका रूल की बात करें, रूल पॉजिटिव रूल की बात करें तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। और मेन वर्ब के रूप में इसमें क्या आएगा, V3 और क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। देखिए हेड कैसे हुआ, हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पढ़ते थे कि हम लोग क्या लगाते थे, हैव या हैज। तो हैव जो होता था V1 होता था, हेड क्या होता है, V2 होता है, और हैविंग क्या होता है, V3 होता है। V4 में क्या होगा, हैविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैविंग। और V5 में क्या होता है, हैज होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्लूरल रहता है सब्जेक्ट, उसमें क्या लगाते हैं, V1, और जो सब्जेक्ट सिंगल रहता है उसमें क्या लगाते हैं, V5। ठीक है ना। जो सब्जेक्ट प्लूरल उसमें क्या लगाएंगे, V1, और जो सब्जेक्ट सिंगुलर उसमें क्या लगाएंगे, V5। ठीक है। तो जब ये किस में होगा, प्रेजेंट में ना होगा। हम अभी क्या आपको क्या पढ़ा रहे हैं, पास्ट पढ़ा रहे हैं। तो पास्ट में होता है ये V2 इज द हेड,
तो यहाँ पे इस तरह से ये क्या हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में हैड का प्रयोग हो गया। समझ में आया होगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट में। कहता है हम लोग विज्ञान में पढ़ चुके थे। विज्ञान कौन पढ़ा था, हम लोग का मीनिंग वी के साथ में क्या लगेगा, हैड। हेल्पिंग वर्ब इज द हेड ना, हैड। और पढ़ना का मीनिंग क्या होता है, रीड। और भीतरी क्या हो जाएगा, रीड ही हो जाएगा। हम लोग क्या पढ़ चुके थे, साइंस, SCIENCE, साइंस। हम लोग विज्ञान पढ़ चुके थे। राम और मोहन सुबह में दौड़ चुके थे। राम और मोहन सुबह में दौड़ चुके थे। सॉरी, राम और मोहन ना, तो हो जाएगा राम एंड क्या है, मोहन, MOHAN। हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा, हैड। क्या हो जाएगा, हैड। राम एंड मोहन हैड क्या कर चुके थे, दौड़ चुके थे। तो हो जाएगा रन का मीनिंग रन, भीतरी भी रन। कब दौड़ चुके थे, सुबह में, इन द मॉर्निंग। चलिए, तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। फिर से, राम एंड मोहन इज द सब्जेक्ट, हैड इज द हेल्पिंग वर्ब, रन इज द मेन वर्ब, और बाकी इन द मॉर्निंग इज द ऑब्जेक्ट। वी इज द सब्जेक्ट, हैड इज द हेल्पिंग वर्ब, रीड इज द मेन वर्ब, एंड साइंस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर इसका नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाता है कि सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड, उसके बाद में हैड, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में भी थ्री, एंड उसके बाद में हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, सब्जेक्ट, हैड, नॉट, भी थ्री, ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसी को बना लेते हैं, इसी को बना लेते हैं नेगेटिव, और इसी को भी बना देते हैं नेगेटिव। तो कहता है कि हम लोग विज्ञान पढ़ चुके थे। अगर यहाँ पे हो जाए कि हम लोग विज्ञान नहीं पढ़ चुके थे, जैसे कि लिख देगा कि हम लोग विज्ञान नहीं पढ़ चुके थे, नहीं पढ़ चुके थे, हम लोग विज्ञान नहीं पढ़ चुके थे। तो हम लोग का मीनिंग क्या हो जाता है, वी हो जाता है। ठीक है ना, वी के साथ में क्या लगेगा, हेड लगा जाएगा। पहला तरफ पढ़ जाओ। फिर नहीं का नॉट, और पढ़ना का मीनिंग रीड, पढ़ना का मीनिंग रीड। क्या नहीं पढ़ चुके थे, साइंस। क्या नहीं पढ़ चुके थे, साइंस। हम लोग विज्ञान नहीं पढ़ चुके थे, हम लोग का मीनिंग क्या हो गया, वी के साथ में हैड, नहीं का नॉट, और पढ़ना का मीनिंग रीड, और क्या नहीं पढ़ चुके थे, साइंस, विज्ञान। हो गया। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। यदि कोई दिक्कत होगी, कहीं पे प्रॉब्लम होगा, कहीं पे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कमेंट सेक्शन ऑन है, आप कमेंट्स में कीजिए और पूछिए, हम आपको उसका अगला वीडियो में समाधान दे देंगे। कोशिश करेंगे कि आपको पता चल जाए। ठीक है। अगला आते हैं इंट्रोगेटिव। किस में आएंगे, इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में होता क्या है, पहले भी बताएं कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दीजिए और सब्जेक्ट को अंदर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, हेल्पिंग वर्ब को बाहर, तो बाहर कर देंगे तो हैड इज द बाहर आ जाएगा, और सब्जेक्ट अंदर चला जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, भी थ्री, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। एक और चीज आएगा जो वेरी 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 द इम्पॉर्टेंट, वो होता है क्वेश्चन। ठीक है ना, क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। अब कहेगा कि क्या आप सो चुके थे। क्या आप सो चुके थे। ठीक है, क्या आप सो चुके थे, तो क्या का मीनिंग हो जाएगा, सॉरी क्या इज द क्या है, तो पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो आ जाएगा हैड, एंड ये हो जाएगा यू, हैड यू स्लीप, और स्लीप का भीतरी क्या हो जाएगा, स्लिप, SLEPT, और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, क्या था, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल दिए, आपका मीनिंग यू, सोना का स्लीप, और स्लीप का भीतरी लेफ्ट। कोनो दिक्कत,
चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, रहेगा क्या माँ मंदिर जा चुकी थी? क्या माँ मंदिर जा चुकी थी? तो क्या है, पहले क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। उसके बाद माँ का मीनिंग मॉम या फिर मदर, ठीक है ना, मॉम या फिर मदर, हैड मॉम, ठीक है। जाना का मीनिंग गो, और गो का भीतरी गॉन, क्या हो जाएगा, गॉन, GONE, ठीक है ना। हैड मदर गॉन, हैड मदर गॉन, कहाँ जा चुकी थी, मंदिर, टू टेम्पल, टू टेम्पल, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, हैड मदर गॉन टू टेम्पल, क्या माँ मंदिर जा चुकी थी। अब अगर इसका नेगेटिव की बात करेंगे, दैट इज द, वो भी बहुत इजी है, ठीक है ना, क्या वो बहुत इजी है। कुछ नहीं कीजिए, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सॉरी, हैड हो जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, और नेगेटिव में यहाँ पे आ जाता है नॉट, एंड उसके बाद भी3, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब जैसे कि बोलेगा क्या पिताजी पूछ चुके थे, क्या पिताजी पूछ चुके थे। तो अब देखो क्या आगे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड, पिताजी का मीनिंग फादर, फादर, अब पूछ चुके, पूछना का मीनिंग आस्क का भीतरी आस्क्ड, ईडी लग जाएगा, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसका क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्या पिताजी पूछ चुके थे, दैट इज द वेरी इजी। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि अब आसान हो रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे आते हैं WH वर्ड में। तो WH वर्ड हम आपको बताएं कि क्या है, कुछ नहीं है, आप उसको जो इंट्रोगेटिव वाला वाक्य है या फिर इंट्रोगेटिव जो स्ट्रक्चर है उसके आगे WH वर्ड लगा दीजिए और क्या बना दीजिए, WH वर्ड बना दीजिए। तो देखिएगा WH वर्ड, उसके बाद में आ जाएगा हैड, उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में उसके बाद में ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो क्या हो जाएगा, बोलेगा कि सॉरी, वह क्या भोजन पका चुकी थी, अभी देखो क्या है ना, क्या का मीनिंग क्या होता है, व्हाट, उसके साथ में हैड, वह है लड़की के लिए, तो क्या हो जाएगा, सी, ठीक है ना। पकाना का मीनिंग कुक, और कुक का भीतरी कुक्ड, क्या पका चुकी थी, फूड, ठीक है ना। व्हाट हैड सी कुक्ड फूड, वह क्या भोजन पका चुकी थी, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें तो अगर लिख देते हैं कुणाल, कुणाल कब पढ़ चुका था, कब पढ़ चुका था, कुणाल कब पढ़ चुका था। तो कब का मीनिंग वेन, कब का मीनिंग वेन, ठीक है ना। अब वेन के साथ में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और फिर आ जाएगा कुणाल, तो KUNAL पढ़ चुका था, पढ़ना का मीनिंग रीड, भी रीड। चलिए कोनो दिक्कत नहीं ना, फिर से एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या का मीनिंग था, व्हाट, यहाँ पे कब का मीनिंग हो गया वेन, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, तो यहाँ पे वह सब्जेक्ट थी, यहाँ पे
कुनाल सब्जेक्ट था, यहाँ मेन वर्ब था पकाना कुक्ड, यहाँ मेन वर्ब था पढ़ना रीड, यहाँ ऑब्जेक्ट में था भोजन, यहाँ कुछ नहीं था। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन वर्क जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट्स में आप पूछिएगा, हम आपको क्या करेंगे अगले वीडियो में, जब भी देखेंगे अगले वीडियो में उसको हम आपको बता देंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन हमेशा ऑन है, कृपया कर अपना प्यार बनाए रखें और लाइक कमेंट शेयर करते रहें। ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक के लिए। जय श्री राम। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हर हर महादेव।